किया था, ताकि यहाँ बहुत समय मिलता है नौकरी पर भी, और मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकता हूँ, और एक दिन मुझे सीजीएल करना है। बिल्कुल। तो एमटीएस इस बात की पुष्टि करता है कि भैया यहाँ पर एक आपको जॉब सिक्योरिटी हो गई। मैं आज सैलरी भी दिखाऊंगा, क्योंकि सैलरी भी ऐसी हो जाती है कि आपका परिवार चल सकता है, काम चल सकता है, तो वो भी। वैसे एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग वर्क है, जिसको लेवल 1 की पोस्ट कहते हैं, जिसको पहले आप सही समझिए, जो आपके रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट है, वो सब सेम ही पोस्ट है। ठीक है, तो मैं इस बारे में बात करूंगा। और ऑफिस में अगर इनकी ड्यूटी लगती है तो वो मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग होता है, सैटरडे संडे फुल ऑफ होते हैं, और ऑफिस में भी इनको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऐसा कोई काम का बर्डन नहीं होता। बच्चों, ये 7 मई क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एसएससी का ही कैलेंडर है जिसमें 7 मई दिया हुआ था। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, और एमटीएस के साथ अभी 2-3 सालों से हवलदार शब्द और जोड़ दिया है। तो ये हवलदार जैसे पुलिस में हवलदार होते हैं वही होता है। यहाँ हवलदार की एक फीत होती है रेड सी। देखिए, एक कांस्टेबल होता है, उसको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब ये कांस्टेबल से आगे अगर यहाँ एक फीत लग जाए तो हवलदार है। हालांकि जो कांस्टेबल की नौकरी है वो एमटीएस से बड़ी मानी जाती है, क्योंकि वो लेवल 3 की पोस्ट है कांस्टेबल। लेकिन ये हवलदार जो एसएससी के एमटीएस के साथ बनता है, यहां पर ये लेवल 3 नहीं है, ये लेवल 1 में ही आता है ना बच्चों। ये कांस्टेबल से भी नीचे माना जाता है। हालांकि जब वर्दी देखोगे तो बिल्कुल पूरी हवलदार की होती है। जब कांस्टेबल 10 साल रह जाता है, उसके बाद जब उसका प्रमोशन मिले तो ये फीत उसको तब मिल पाती है, हवलदार में जाते ही मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो बच्चों, यहां 7 मई को फॉर्म है, 6 जून लास्ट डेट है, और इसका मंथ का एग्जाम था, जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होना था, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्शन। तो भैया, अब इलेक्शन है तो ये आपका इस डेट में फॉर्म नहीं आ पाए। इलेक्शन से क्या संबंधित है सर? इलेक्शन से क्या ये लेट हो रहे हैं? इलेक्शन का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुनाव आयोग ने बोल दिया, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन इलेक्शन का यहां पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है 25 मई को, और पूरा जो स्टाफ होता है, सरकारी स्टाफ, हर ऑफिस के सरकारी स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई होंगी, जो जिनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जो अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे होंगे। तो जो एसएससी हेडक्वार्टर में लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तो वो अपना रूटीन वर्क कर ही नहीं पा रहे होंगे। तो भाई साहब, इसको करने के लिए भी तो मैन पावर चाहिए। तो फिलहाल जो डिले हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, या जो रियल कारण भी होगा ही, तो वो 25 मई से बाद आप हो सकता है एक्सपेक्ट करिए चीजों को। इससे पहले आने के चांसेस थोड़े कम ही हैं। तो आप 25 मई के बाद ये कभी भी आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, 9 दिन और बचे हैं, देख लेते हैं भाई। अब एमटीएस के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एमटीएस के बारे में ये जानना जरूरी है। एमटीएस एंड हवलदार दोनों चीज बोलिए इसको, एमटीएस / हवलदार। तो 2020 में 3972 वैकेंसी आई थी। मतलब कितनी वैकेंसीज आती हैं एमटीएस में, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां करीब 45 लाख फॉर्म आए थे। कंपटीशन देखिए एमटीएस का, यहां सिर्फ योग्यता 10वीं पास होती है। 10वीं पास का किसी भी हाइट का, कितनी भी चेस्ट का, लड़का हो लड़की हो, सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई फिजिकल एमटीएस में नहीं होता, लेकिन हवलदार में छोटा सा होता है। तो एमटीएस और हवलदार दोनों अलग अलग पोस्ट है। हवलदार इसमें वर्दी वाली जॉब है, पुलिस जैसी ही वर्दी होगी बिल्कुल, और एमटीएस ऑफिस वाली जॉब है। हवलदारों को हो सकता है जैसे इनकम टैक्स में रेड पड़ती है, उनके साथ जाना पड़े सिक्योरिटी देने के लिए, है ना, या ऐसी कस्टम की रेड पड़ती है तो वहां भी इनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में हवलदार का ट्रांसफर हो सकता है, और पूरे ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं। एमटीएस भी ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग होती है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज दिल्ली में भी होती है एमटीएस की, तो दिल्ली के चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं। 2021 की बात करता हूं तो
39 वैकेंसी थी, जो काफी अच्छी थी क्योंकि यहाँ हवलदार जुड़ गया था यहाँ, तो भैया हवलदार जुड़ा था तो आधी लगभग एमटीएस और आधी इसमें हवलदार की वैकेंसीज हो गई थी। और ये फॉर्म भी 39 लाख आए थे। देखिए वैकेंसी भी लगभग डबल हो गई लेकिन फॉर्म फिर भी कम हुए। लेकिन एक बार वैकेंसी 2022 में, क्योंकि यहाँ देखो कोरोना चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं ले रहा था ज्यादा, भैया बचेंगे नहीं बचेंगे उस पर ध्यान था। लेकिन यहाँ 2022 में कोरोना जब खत्म हो गया, सरकारी नौकरी की लोगों को अहमियत समझ में आई, तो 12,523 वैकेंसी तो आई, लेकिन फॉर्म देखिए 54 लाख फॉर्म हो गए। क्योंकि ज्यादा वैकेंसी आई तो बच्चों को लगा कि यार मेरा भी आ जाएगा अब तो 54-55 लाख फॉर्म आना। पर ये बड़ी बात नहीं थी, केवल 10वीं पास नौकरी है, और अगर 10वीं पास है तो भाई हर कोई इसमें फॉर्म भरना चाहता है कि मेरा भी हो जाए, क्या पता। ठीक है, अब यहां कोई फिजिकल है नहीं, कोई हाइट वाइट है नहीं, तो इसलिए लोग भर ही देते हैं। अब यहां पर इन्होंने ज्यादा वैकेंसी भर ली, जबकि इनका एवरेज ये था कि 7 7.5 का, यहां 12 कर दी, तो इन्होंने 2023 में बिल्कुल ही खत्म कर दी वैकेंसी, और यहां केवल और केवल 1558 वैकेंसी आई। तो भैया एक बार को सीजीएल निकल जाए पर एमटीएस ना निकले इतनी वैकेंसी में, तो ऐसा होता है बच्चों। तो 26 लाख ही फॉर्म, बच्चों के फॉर्म घटने ही थे, क्योंकि जिनको उम्मीद रहती है कि मैं तो ज्यादा में ही लगूंगा, तो वो उन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला। 2024 की वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, कितने फॉर्म इसमें आएंगे ये आप इससे अंदाजा एक लगा सकते हो कि इतना तो रहेगा ही कंपटीशन लगभग। तो भैया 2024 की जो वैकेंसी है मेरे हिसाब से 5,000 के आसपास, ये अप्रोक्स बता रहा हूं, अप्रोक्स आनी चाहिए। ज्यादा आ जाए बहुत अच्छी बात है, कम आए तो फॉर्म तो आपको भरना नहीं भरना ये सिर्फ आप पे ही डिपेंड करेगा। बच्चों आगे अगर मैं बताऊं तो ये सैलरी स्लिप है, एक एमटीएस की सैलरी स्लिप, मैं लिख देता हूं एमटीएस की सैलरी स्लिप। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं। ये बच्चा है जो एमटीएस लग चुका है और इसको करते करते 1 साल भी हो चुका है, क्योंकि इसका ये इंक्रीमेंट बता रहा है बेसिक पे 19,100। इसकी जो बेसिक पे है वो होती है, अगर आप जब लगते हो पहले महीने जो सैलरी आएगी वो बेसिक पे 18,000 पे आएगी। ये थोड़े टाइम हो गया इसलिए बेसिक पे बढ़ गई, बेसिक पे बढ़ने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये अगर आप लग रहे हो तो भैया सीधा सीधा 18,000 आपको ये मिलेगा। डीए 50% है, इसका आधा एडजस्ट होगा तो आपको ये 9,000 बन जाएगा। बाकी है टीपीटी अलाउंस इतना ही बनेगा। एचआरए ये भी 18,000 का 27%, तो करीब ये 5 के आसपास मान लीजिए, ठीक है। और ये अगर मैं जोड़ूंगा तो 18 9 27 5 32 2 34 35,000, इस बच्चे की 36,075 बन रही है 1 साल पुराना एमटीएस की। तो भाई ये कुछ कटौती भी होती है, 250 रुपये सीजीएस की फैसिलिटी मिलती है आपके परिवार को, और आपको 30 रुपये आपका इंश्योरेंस कटता है, और आपका एक टियर 1 जो एनपीएस स्कीम है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन फिर उससे ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो उस सब में टोटल 3145 रुपए कट जाते हैं इस बच्चे के। तो फाइनली इसके हाथ में जो सैलरी इसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, हालांकि ये भी सब इसके ही हैं, एक दिन इसको ये मिलेंगे, पर 32,930 जो हर महीने क्रेडिट हो रही है, लगभग 33,000 सैलरी हो गई, क्योंकि 930 में 70 रुपए ही कम है 33,000 में। तो भाई साहब ये एमटीएस की सैलरी जो आपने देखी, एक नए नवेले एमटीएस का भी अगर मैं बोलूं तो वो भी 34,000 बनती है 36 की जगह, और उसको भी अकाउंट में 31-32,000 रुपए मिल जाएंगे आराम से पहले महीने के बाद। तो ये मैंने ये तब होगा जब आपकी नौकरी दिल्ली में हो। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपका जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ इस पे पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं 30% 27% है, तो कहीं 18 है और कहीं 9 है इसका बेसिक का। तो ये दिल्ली में मैक्सिमम वाला मिलता है, क्योंकि यहां घर लेना एचआरए हाउस रेंट वाला अलाउंस है ये, तो दिल्ली में घर महंगा रहता है रेंट, इसलिए वहां 27% देते हैं। जहां सस्ते होते हैं वहां ये 18% देते हैं, और जहां बहुत ही सस्ते होते हैं वहां 9% एचआरए देते हैं। तो ये सिटी के हिसाब से मिलता है बच्चों। अगर अब मैं बात करूं आगे कि भाई साहब ये क्या है, कि इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है एमटीएस का, बहुत सारे नए बच्चों को नहीं पता होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक ही पेपर होगा,
केवल एक पेपर, उस एक पेपर को 2 सेशंस में बांटा गया है। एक ही बार बैठ करके पेपर देना होगा। 45 मिनट के 2 सेशन होंगे आपके, 45 मिनट 45 मिनट, ये 1.5 घंटे के एक ही सेशन है, बस 2 पार्ट में बांट दिया, सेशन 1 और सेशन 2। 1.5 घंटा एक साथ बैठना है, पहले 45 मिनट सेशन 1 करना है, दूसरे 45 मिनट में सेशन 2 करना है। अब अगर हम सेशन 1 की बात करें तो सेशन 1 क्वालिफाइंग होगा, जिसमें अगर जनरल का कैंडिडेट 30% लाता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% लाता है और अदर कैटेगरी केवल 20% भी लाते हैं, तो ये पास मान लिए जाते हैं। अगर ये इतना भी नहीं ला रहे तो सेशन 2 फिर आपका चेक ही नहीं होगा, लेकिन इतना सभी ले आते हैं सेशन 1 में। अब सेशन 2 पर ही आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। सेशन 1 में और सेशन 2 में क्या क्या आता है वो भी मैं बता देता हूं। सेशन 1 में आपका आता है मैथमेटिक्स, केवल अर्थमेटिक और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग कर दिया इन लोगों ने, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता। आप देख लीजिए 60 में से यहां 20, ये 20 क्वेश्चन है बच्चों, ये 20 क्वेश्चन है, ये 60 मार्क्स हैं। तो यानी आपको अगर आप मैक्सिमम क्या यूआर के हो तो 30% लाना होगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन सही करने 20 में से। और सबसे बड़ी बात यहां नेगेटिव भी नहीं है, तुक्के भी मारोगे 20 में से यार 4-5 तो वैसे ही निकल आएंगे। तो ये तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं मैथ्स रीजनिंग का रोल इसमें। अब बात आती है सेशन 2 की, तो सेशन 2 की कट ऑफ पूरी इस पे बनती है। तो भैया यहां जीएस और इंग्लिश का रोल है जिससे सिलेक्शन होता है। तो ये आप क्वालिफाई कर गए, अब इस पे आ गए तो यहां आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 45 मिनट में ये आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। ये रहा भैया 45 मिनट का टाइम। अब जब ये 45 मिनट टाइम खत्म हो जाएगा, बैठे रहना है वहीं, फिर दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा वहीं के वहीं। आपको पता नहीं चलेगा कितने सही हैं, वो तो बाद में रिजल्ट बताएगा। अब ये 45 मिनट का दूसरा सेशन शुरू हुआ, अब आपके जीएस और इंग्लिश खुल जाएंगे। तो यहां आपको 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 75 मार्क्स के हो गए। तो भैया 150 अंक में से जो बच्चा ज्यादा अंक लेकर के आएगा फाइनल सिलेक्शन उसका होगा। यह है इसका तरीका सिलेक्शन करने का। भैया नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया, सेशन 1 में नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब आप जैसे ही यहां पर 3 नंबर, जैसे एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 माइनस हो जाएगा। तो ये 3 का 1/3 क्या होता है? 1। तो ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 1 कटेगा 3 मिलेंगे। ये है इस नेगेटिव मार्किंग का मतलब, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। बाकी पीईटी पीएसटी बच्चा ये फॉर्म आने वाले हैं अगले 10-15 दिन में, आपके फॉर्म 100% आ जाएंगे। और आपका एग्जाम जुलाई अगस्त दिया था, तो आप ये मान लीजिए कि अब आपका एग्जाम अगस्त में होगा ही होगा। तो अपनी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं। ये बच्चे हवलदार, अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए जाते हैं, एमटीएस और हवलदार दोनों की वैकेंसी एक साथ आई, तो भैया 1600 मीटर 15 मिनट में करनी है, जो कोई भी कर देगा। ये वॉकिंग है, दौड़ है ही नहीं। लड़कियों को 1 किलोमीटर 20 मिनट में कोई भी कर सकती है, ठीक है। और यहां पर ये हाइट वाइट का भी क्राइटेरिया दिया है। मेल के लिए 157.5, जो बहुत ही किसी की भी होती है, और यहां पर फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर, जो किसी की भी होती है। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो भैया सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। मैं फिर बोल रहा हूं इस नौकरी में, ठीक है, चाहे एमटीएस हो चाहे हवलदार हो। लेकिन अब मैं बता देता हूं कि भैया कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अभी मंडे से, यानी ये क्लास है 20 मई से, ये क्लास शुरू हो रही है। विपिन भाटी सर, जिनकी आप बहुत डिमांड करते हो कि सर इंग्लिश में हमें विपिन भाटी सर ही चाहिए, तो एसएससी एमटीएस में क्लास शुरू करने वाले हैं। ये फॉर्म आएंगे मान लीजिए 10-15 दिन बाद, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले एमटीएस में क्या चल रहा है, एमटीएस के लिए हम कितने तैयार हैं, तो इसमें आए हुए सब सारे एरर्स की ये क्लास ले रहे हैं। और ये रेगुलर बेस पे रोज 2 बजे क्लास हुआ करेगी। भाई
ऐसे ही एरर को कराएंगे, हो सकता है एरर पे 2-3 क्लास लग जाए इनको, फिर ऐसे एमटीएस में आए इंप्रूवमेंट सारे दिखाएंगे आपको। फिर क्योंकि देखो, हम किसी एग्जाम की तैयारी सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमको पता हो कि इस एग्जाम में किस लेवल